बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहिब्ब वाजिबुल एहतराम काबिल क़दर मुअज़्ज़िज़ सामिल इकराम हाज़रीन मस्जिद, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेहद एहसान अज़ीम है कि उसने हम तमाम को अपने प्यारे हबीब पाक शहंशाह मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और अभी आप हज़रात कुरान मजीद की जो मुक़द्दस आए करीमा सुनने का शर्फ हासिल किए हैं, इसका तर्जुमा सुनने से पहले आइए हम तमाम मिलकर हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ज़ात माब में हाज़िरी दें। हुज़ूर मदीने ताजदार सरकार अब्द-ए-क़रार गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले, हम बेसहारों के सहारा, हम बेचारों के चारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफ़ीउल मुज़नबीन अनीसुल गरीबीन, हुज़ूर ताजदार अरब व अजम, फ़ख्र आदमा व बनी आदम, पैगम्बर आखिर ज़मां, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह ज़ात माब में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िर इकराम, कुरान मजीद की एक मुक़द्दस आय करीमा जिसमें अल्लाह ने अपने दोस्तों की शान बयान की है, आपने वो सुना। अला, अला के माने आगाह हो जाओ, अला के माने खबरदार। इन्ना बेशक, औलिया अल्लाही जो मेरे वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें दुनिया का कोई खौफ नहीं है और ना आखिरत का कोई हुस्न मलाल है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में अला का जो लफ्ज़ है, लोगों खबरदार, खबरदार क्यों किया जा रहा है? कहीं तुम इनकी शान में गुस्ताखी ना करना, इनके खिलाफ तुम्हारी जुबानें ना खोलना, इनके खिलाफ तुमसे कहीं बेअदबी ना हो जाए, इनके खिलाफ कहीं तुमसे गुस्ताखी ना हो जाए। इन्ना बेशक औलिया अल्लाह ये मेरे दोस्त है। और इन दोस्तों को अल्लाह ने कैसे रखा है? ना दुनिया का कोई खौफ, कोई डर, ना कोई दुनिया की कोई रंज मलाल, वला हुम यहज़नून, ना यहां का कोई खौफ है ना वहां का कोई हुस्न मलाल है, वो मेरे दोस्त है। तो हाज़िर इकराम, अब हमें आगे जो चांद नजर आ रहा है वो माह रजब का चांद नजर आने वाला है, जिसमें एक अल्लाह के वली का जिक्र आप हज़रात के सामने सुनाना है। लेकिन गुज़िश्ता जुमा मैंने बयान को इस बात पे लाके खत्म किया था और ये कहा था मैंने कि आइंदा जुमा ये बताऊंगा, याद है आपको? मैं ये कहा था कि आइंदा जुमा ये बताऊंगा अल्लाह
आपसे अगर बात करना है तो क्या अमल करना है? हम अल्लाह से बात करना है तो अमल क्या है? नमाज है। आपका दिल जब चाहे मेरा दुखड़ा मैं खुदा को सुना दो, मेरी तकलीफ उसको सुनाओ, मेरी परेशानियां उसको सुनाओ, मेरे दिल में जो दर्द है जो गम है उसको सुनाओ, नमाज में शामिल हो जाओ। नमाज ही एक वाहिद और जरिया है जिसके जरिए बंदा अपने खुदा से मुलाकात करता है, अपने खुदा से राज़ो नियाज की बातें करता है, अपने खुदा को अपना दुख दर्द सुनाता है। आखिर दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जब दुनिया की मुसीबतें परेशानियां तुम पे घर कर जाए, वजू कर लो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। जैसा बोल देना भाई मेरा एक दोस्त है, मेरा एक राजदार है, बस मैं उससे मिलता हूं, अपनी बात सुनाता हूं, मेरा एक दोस्त है, उसको छोड़कर मैं किसी को भी दिल का राज नहीं बताता। तो दुनिया में एक दूसरे को दोस्त बनाकर आप जो अपने दिल का राज सुनाते हो, समझ रहे बात नहीं? जब तुम नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के दोस्त बन जाते हो, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना देता है। तो जब अल्लाह के तुम दोस्त बन जाते हो, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना देता है, तो सारा राज दुगना तो उसी को सुनाते हैं और हमारी सारी परेशानियों को हल करने वाला बस रब्बे कायनात है। सारी दुनिया तुम्हारा जब साथ छोड़ दे, सारी दुनिया तुम्हारा मजाक हो रहा है, सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, दुनिया में कोई अपना ना रहे, बस तुम्हारा अपना हो रब्बे कायनात। नमाजों की पाबंदी के ताल्लुक से जो गुज़िश्ता जुमा में बात बता रहा था, और ये बात शुरू कहां से हुई थी? जिस्म और रूह का रिश्ता। जिस्म और इंतकाल हो गया तो बोले भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ गए रूह चले गई, जिस्म चले गया। दफनाते वक्त क्या बोलते हैं? मिट्टी का है, मिट्टी में डाल के चले जाओ। लेकिन पता नहीं तुम्हें चंद लम्हों के लिए रूह को निकाली जाती है, कब्र में जब दफनाया जाता है फिर जिस्म में रूह लौटा दी जाती है, और तो जिस्म और रूह का रिश्ता भी कायम है। लेकिन रूह की परवरिश अल्लाह के जिक्र से होती है, रूह की परवरिश नमाजों से होती है, रूह की जिंदगी हुजूर पे दूध पड़ने से होती है, रूह को ताजगी हुजूर को सलाम करने से मिलती है। हमारी रूहों को तो हमने भूखा रखा है, प्यासा रखा है, नमाजों से, जिक्र से, दूध की महफिलों से, अल्लाह अल्लाह करने से, हम दूर रहने से हमारी रूह जो है प्यासी रह जाती है। अगर ये रूह को तुम जिंदगी बख्श दो, नमाजों की पाबंदी करते रहो, और नमाजों में भी ऐसी नमाजें जो 5 वक्त की नमाज के अलावा रातों में नवाफिल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, इशराक की नमाज की पाबंदी करो, फिर देखो तुम्हारे रूह में ताजगी किस तरह से आती है। ये जो अल्लाह के दोस्त और ये अल्लाह ये नहीं चाहते थे कि मरने के बाद भी उनकी नमाज जनाजा कोई बेनमाजी पढ़ाए, नहीं चाहते थे। हिंदुस्तान की सरजमीन का एक मशहूर वाकया है, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का। आपके मुरीद खास में हजरत शमशुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह पानीपति खास, आपके मुरीद खास, और हमेशा हजरत के सोहबत में रहने वाले, हजरत के साथ रहने वाले। एक दफा हजरत से पूछ ही लिए, हजरत फना और बका क्या है? क्या पूछे? फना और बका क्या है? तो हजरत ने कहा कि यार तुझे इससे क्या करना है, छोड़ दे, इससे तुझे क्या करना है। लेकिन सवाल का जवाब न दिए, वो तो प्यासे ही रहे। शमशुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन वही साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल का वक्त करीब आया,
विसाल का वक्त करीब आया तो वही अपने मुरीद खास को बुला के बोले, बेटा तूने पूछा था, लेकिन एक बात याद रख ले, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद मेरी नमाज जनाजा कोई ना पढ़ाना, मेरी नमाज जनाजा कोई ना पढ़ाना। और उसके बाद जब जनाजा मेरा तैयार हो जाए तो ऐलान कर देना कि सारे लोग जमा हो जाएं। जब लोग सब जमा हो जाएंगे, एक घोड़सवार आएंगे। क्या फरमाए? एक घोड़सवार आएंगे, उनका इंतजार करना। वो आने के बाद सफेद दुरुस्त कर लेगा और नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। अब वो आने वाले का नाम भी नहीं बोले कि कौन आएंगे, क्या आएंगे? घोड़सवार आएंगे। तो शमशुद्दीन तुर्कपानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद की वसीयत के मुताबिक जनाजा तैयार हुआ, ऐलान कर दिए, सारे लोग जमा हो गए। अब इंतजार में कौन आने वाले, इंतजार करते करते बहुत दूर से तेज रफ्तार घोड़सवार आ रहे हैं। घोड़ों की टापों से धूल उड़ रही है। बोले हाँ, हजरत कहे थे आ रहे। आए वो घोड़े से नीचे उतरे, चेहरे पे निखार था, चेहरे पे निखार था। आपके मुरीद ऐलान किया सफेद दुरुस्त की जगह नमाज जनाजा हुई, नमाज जनाजा हुई और फिर आप घोड़े पे सवार हो गए। अब घोड़े पे सवार होने जा रहे थे, शमशुद्दीन तुर्कपानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने रोका, तो सरकार चेहरे से नकाब तो हटाइए, अपना नाम तो बताइए, आप कौन हैं? क्योंकि जब हजरत की तारीख विसाल लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था। बहुत देर कहते रहे, उन्होंने कहा नहीं हमको चलना है। सरकार जरा बताइए, जरा थोड़ा सा आपका नाम तो बता के जाइए, चेहरे से निकाब तो हटाइए, हम देखें पहचाने आप कौन है। तो हजरत बड़े गरीब आप, तूने पूछा था ना मुझसे फना और बका क्या है, निकाब उठा दिए। वही साबिर पाक है, वही साबिर पाक है। आपने कहा देख वो जनाजे में जो है वो फना है, ये जो है ये बका है। ये अल्लाह के वलियों की शान है, समझ रहे बात मेरी? तो अब रूह की जो परवरिश होना है, रूह की परवरिश कैसे होती है? नमाजों से होती है, अल्लाह की जिक्र से होती है, रूह की ग़िज़ा। और फिर हदीस पाक के जरिए मैं बताऊंगा, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस पाक आका जो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस पाक और से सुना, फरमाते कि बंदा 5 वक्त नमाजों की पाबंदी के बाद रातों में जब नवाफिल की कसरत शुरू करता है, जब रातों में नवाफिल की कसरत शुरू करता है, तो नवाफिल की नमाज पढ़ते 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 एक खुदा की इश्क की भट्टी है। वो रात में दुनिया सोई है और ये रकात बातें नमाज में बैठे हैं। क्या गुज़िश्ता आपने नहीं सुना? हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हर रोज रात में 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ा करते थे। कितने? हमसे तो 2 रकात भी नहीं होती है, 1000 रकात। वो किनके बेटे हैं? सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा खातिन जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं। मां को उन्होंने क्या कैसे देखा था? इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने जब बात कहती थी तो कभी कभी
सजदे में पूरी रात गुजर जाती थी। एक सजदा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहने में रात गुजरती, फजर की अज़ान होती तो मां फातिमा ज़हरा नमाज 2 रकात मुकम्मिल करके खुदा से शिकायत करती थी, ऐ अल्लाह तूने रात कितनी छोटी बनाया कि फातिमा जी भर के एक सजदा न कर सकी। तो नवाफिल एक ऐसी इबादत है, तो नवाफिल की नमाज पढ़ते पढ़ते ये तक़र्रबू खुदा की तरफ करीब हो जाता है। बंदा खुदा की ऐसी भट्टी में, ऐसे आग में, खुदा के इश्क में खुदा का ऐसा खुर्ब हासिल करता है। कुन्तु समाउ लज़ी यस्माउ बिही, कान उसके होते हैं, सुनने की ताकत खुदा की हो जाती है। वो बसरुहु लज़ी युबसिरु बिही, आंख उसके होते हैं, देखने की ताकत खुदा की शुरू हो जाती है। वह यदहु लज़ी यबतिशु बिहा, हाथ उसके होते हैं, पकड़ने की ताकत खुदा की हो जाती है। वह रिजलहु लज़ी यमशी बिहा, पैर उसके होते हैं, चलने की ताकत खुदा की शुरू हो जाती है। अब बताओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुल वली का रसूल नायब मुस्तफा जब अजमेर आए हैं तो उनके हाथ हाथ नहीं, खुदा के हाथ हैं। तो उन हाथों से कौन से जुदा जादूगर बच सकते थे? उनकी निगाहों से कौन से जादूगर बच सके थे? उनकी बोल से, उनका बोलना तो उनका नहीं था, खुदा का बोलना था। अजमेर शरीफ आए, लोगों ने कहा आप यहां से उठ जाए, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। आपने क्या कहा? तुम्हारे राजा के ऊंट बैठते हैं, वो बैठ जाए, हम चलते हैं। वो बैठ ही गए। जुबान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, बोलने की ताकत खुदा की हो गई। परेशान हो गए, सुबह में आए, ऊंटों को उठा रहे, उठते नहीं अब। अरे वो जो जानवर है ना, उनको तो नहीं कहते ना तुम बैठो बोल के। बोले राजा की ओर बैठते, बैठे तो हम चलते हैं। वो बैठ ही गए, उठते ही नहीं, लाख मारे उठे नहीं। अब परेशान हो गए। अब बताओ ऐसी जुबान तुम कहां से लाओगे? ऐसी जुबान कहां से लाओगे? हम कहे तो कोई बैठेगा? जानवर तो जानवर, इंसान नहीं बैठ सकती थी। समझ रहे बात मेरी? बेटे को बोलो बैठ तो ठहरो, अब्बा इतनी अर्जेंट क्या है? समझ रहे बात मेरी? जुबान की तासीर आज हमारे बचपन से तो क्या मैं समझता हूं, जब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में क़याम फरमाए और उसके बाद फिर ज़ाहिरी पर्दा हुए हमारी निगाहों से, 800 साल के अरसे के बाद मैं समझता हूं आज पहली मर्तबा हर अजमेर को जाने वाला सोचता होगा भाई अजमेर शरीफ की दरगाह के ऊपर केस किया गया है। समझ रहे बात मेरी? क्या होगा, कोर्ट से क्या आएगा, क्या नहीं होगा, ये सारी बातों को आपके लिए एक इस तकरीर के अंदर, इस बयान के अंदर, इन बातों को सुनाने में आप तक भी और हर सुनने वाले तक भी मैं पैगाम पहुंचाना चाहूंगा। एक बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा, सब लोगों तक। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी किसके दोस्त हैं? किसके दोस्त हैं? अल्लाह के दोस्त है ना। और कैसे दोस्त? जिनकी चौखट पे आके आम आदमी अल्लाह का दोस्त बन जाता है। दोस्त नहीं, अल्लाह के दोस्त बनाते हैं वो वली नहीं, शहंशाह विलायत है। वो वली नहीं, वलियों के सरदार हैं। वो वली नहीं, वलियों विलायत को बांटने वाले हैं। वो वली ही नहीं, घराना ही उनका विलायत का है। उनके बाप वली, दादा वली, परदादा वली, सब वली और सारे वलियों के सरदार मौला अली शेर खुदा के पोते हैं। समझा बात? यहां पर एक बात मैं इसलिए बताया,
ये बात इसलिए बताया मैंने, हदीस कुदसी में एक लफ्ज है, हदीस कुदसी में एक लफ्ज है। कुदसी के माने कलाम खुदा का, कलाम जुबान रसूलुल्लाह की। खुदा ने अपने हबीब की जुबान से क्या कहा? मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। मेरे हबीब सुना दो, जो कोई मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, जो कोई, लफ्ज सुने आप, जो कोई मेरी वली से दुश्मनी करे, फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, वो मेरे साथ जंग करने तैयार हो जाए, मेरे साथ जंग करने तैयार हो जाए। यहां पर एक बात, थोड़ा ब्रेक। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लोग अफसोस अफसोस। अरे इसके पीछे राज देखो, राज ये है जिसने पहला हथौड़ा बाबरी मस्जिद पे मारा, सबसे पहला, अल्लाह ने उसके हाथों से 90 पर 9 मस्जिदें बनाने लगा दिया। कितनी मस्जिदें उसी से बनाने लगाया। मस्जिदों की तरफ आने वालों से हम कहते हैं तुम एक की तरफ आ रहे हो, खुदा तुमसे 100 का काम लेने वाला है। समझ रहे बात नहीं? अरे इनका राम पहले जो मंदिरों में रहता था मस्जिदों में आ रहा है, क्या उसको भी शौक है कलमा पढ़ने का? समझ रहे बात नहीं? अब ढूंढते कहां हो? हमारी मस्जिदों में ढूंढते कहां हो? हमारी दरगाहों में। अल्लाह के घर को तोड़ा, दीवाना हुआ, पागल हुआ। तबीबों ने बताया अब तेरा इलाज इससे नहीं, तेरा इलाज तो रूहानियत से होना है। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के तौबा करके 90 पर 9 मस्जिदें बना दिया। एक शहीद होने की तरफ तुम कहां देख रहे हो? 90 पर 9 बनने की तरफ देखो। आप बोले भाई वहां पर तो कुछ शू का नजर आ रहा है, शू तुम्हारा बाहर आया यहां पर आ रहा है किधर? वलियों की तरफ। एक तरफा मस्जिद का सुने, अब दूसरा सुनो। अल्लाह का फरमाना है जो कोई मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसको मेरे तरफ से ऐलान जंग सुना दो, उसको मेरी तरफ से। जो कोई, यहां पर लफ्ज मोमिन, मुसलमान, गैर, अपना, पराया कोई लफ्ज नहीं। यहां पर अल्लाह ने कहा जो कोई मेरे वली से दुश्मनी करे। अरे विलायत बढ़ती ही गरीब नवाज की चौखट से है, विलायत बढ़ती ही गरीब नवाज की चौखट से है। एक शेर है उनकी चौखट पे, कौन इस गुंबदे अबियस में मकी है यारब, कौन इस गुंबदे अबियस में मकी है यारब, जिसको करने सलाम बहरे औलिया आते हैं, जिसको करने सलाम बहरे औलिया आते हैं। कौन इस गुंबदे अबियस में मकी है यारब, यानी वो गुंबद है गरीब नवाज सरकार का, वो अल्लाह की वो वली है जिनको वली आप और हम नहीं कहे, जिनको विलायत खुदा ने अता की, जिनको विलायत मुस्तफा ने अता की। हम किसी अल्लाह के वली को जिक्र करने वाले को देख के हम समझ देते हैं अल्लाह की वली है, बहुत बड़े अल्लाह की वली है। हम क्या पहचाने? हम तो सिर्फ उनके जिक्र वास्कार को देख के, विलायत के रंग को देख के हमने वली कह दिया। समझ रहे बात? हमने रंग को देखे, उनकी इबादतों को देख के, उनके सजदों को देख के कहा, हम कहें वो बात अपनी अलग है। जिनको खुदा ने अपना दोस्त कहा, क्या आपको पता नहीं? जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर्दा हुए, विसाल फरमाए, आपके पेशानी पर नूरानी हरफों से लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह से मिलने चला है। जिनको आज हम नायबुल नबी कहते हैं, नायब मुस्तफा कहते हैं, अताए रसूल कहते हैं, ये टाइटल तो हम रेडी करें।
मालिक दो जहां इमाम अल-अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंद की विलायत अता की। हिंदल वली नायबुन नबी अताए रसूल गुंबद खिज़रा से मज़ार रसूल पाक से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता करके भेजे। अब कोई उनकी तरफ आंख उठाए। अब अल्लाह की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं, जब अल्लाह ताला किसी को अपना दोस्त बनाता है, किसी को अपना महबूब बनाता है, किसी को अपना बना देता है, तो अल्लाह ताला क्या कहता है मालूम? ऐ जिब्राइल इधर आओ, उन्होंने जमीन पे देखो, उस बंदे को मैंने अपना दोस्त बना दिया है। हामिला ने अर्श से कहो, पहले अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म देता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम उससे मोहब्बत करो। अब उसके बाद ऐ जिब्राइल जाओ, हामिला ने अर्श से कहो कि मेरे दोस्त से मोहब्बत करें। हामिला ने अर्श कौन है? अर्श के उठा हुए फरिश्ते हैं। कितने फरिश्ते वो? 8 हैं। हमारी दुआ के आमीन में आमीन कहने वाले फरिश्ते। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है जाओ 7 तबक आसमानों में मेरे दोस्त की मोहब्बत के चर्चे आम कर दो। अब 7 तबक आसमान के फरिश्तों में निदा की जाती है, फलां अल्लाह का दोस्त है। अरे तुम गरीब नवाज सरकार की तरफ आंख उठाने वालों, उनके चर्चे सिर्फ जमीन पे नहीं, आसमानों में उनके चर्चे हैं। उनकी मोहब्बत के चिराग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लगाए गए, उनकी मोहब्बतों के चिराग आसमानों में लगाए गए हैं। अगर बुझाना है तो आसमानों में बुझा सकते हो तुम। उनकी मोहब्बतों के चर्चे आसमानों में हैं, उनकी मोहब्बतों के चिराग आसमानों में लगाए गए हैं। खुद खुदा उनसे मोहब्बत करता है। वो खुतबुल मशाइख है, वो सुल्तान औलिया है, वो सुल्तान हिंद है। सुल्तानी वहां से तस्लीम होती है, विलायत वहां से बढ़ती है। अगर कोई उनके तरफ आप उठा के देख रहा है तो आपकी और हमारी कोई बिसात नहीं, वो खुद उनसे जब खुदा करेगा। और हमको फिक्र नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, फिक्र की बात ही नहीं। हम तो उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन हमें गवारा नहीं कि जो अल्लाह के दोस्त की तरफ कोई आंख उठा के देखे, हमें भी गवारा नहीं। लेकिन हम क्या मोहब्बत करेंगे? सबसे ज्यादा अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अब वो कदम जो बढ़ाए आगे, वो हिंदू रसूल की तरफ नहीं बढ़ाए, वो खुदा की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब जब उनकी होगी तो खुदा से होगी, मार पड़ेगी तो खुदा की तरफ से मार पड़ेगी। और इससे पहले भी जब से आवाज उठा चुके हैं, कई जगह गायब से खुदा की मार पड़ना शुरू हो चुकी है। वो अल्लाह के दोस्त है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला जिब्राइल से कहता है आसमानों में सुना दिए, अब रुई जमीन पे जाओ। रुई जमीन पर जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरी मोहब्बत का दम भरते हैं, जो मेरे सच्चे आशिक हैं, उनके दिलों में मेरे दोस्त की मोहब्बत डालो। पहुंचा आपकी? मैं कहा मैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दर का गुलाम हूं। मैं कहा मैं उनका खादिम हूं, मैं उनका नौकर हूं, मैं उनका नाम लेवा हूं, मैं उनका दीवाना हूं, मैं उनका शक हूं। मैं कहा लेकिन नहीं, अल्लाह मुझे चाहता है, अपने दोस्त की मोहब्बत मेरी जिंदगी अता की है। आपसे कोई कह दे कि मैं फलां को नहीं चाहता, फलां वली को मैं नहीं चाहता, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मैं नहीं चाहता, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन नवाज को मैं नहीं चाहता, कोई कह दे, आपको फिक्र करने की बात ही नहीं। आप यकीनन इल्म की रोशनी में सोच लेना, अल्लाह इसको नहीं चाहता है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने चहीतों की मोहब्बत अदा करता है, अपने दोस्तों की मोहब्बत अदा करता है, अपने दोस्तों की दर की हाजिरी नसीब करता है, अपने दोस्तों की दर की गुलामी नसीब करता है। अल्लाह जिसको चाहता है, और अल्लाह जिसको नहीं चाहता हरगिज़ उनके दिलों में अपने दोस्तों की मोहब्बत नहीं बनाता। एक बात बता दूं, 2 काम है।
एक खुदा का हुक्म, एक खुदा की सुन्नत। तो जो है खुदा का हुक्म क्या है? नमाज पढ़ो। खुदा का हुक्म क्या है? नमाज पढ़ो। रमजान का महीना आया, रोजा रखो, फर्ज है। साहिब इस्तिताअत बनाया हूं मैं, मेरे घर का हज करो। साहिब निसाब बनाया हूं, ज़कात दो। ये बंदों को हुक्म देता है। खुद खुदा नमाज नहीं पढ़ता। वो नमाज पढ़े किसकी? वो खुद रब्बे कायनात है। वो सजदा करे किसे? हाँ, वो रब्बुल आलमीन है, वो बेनियाज है। बंदों को हुक्म देता है तुम नमाज पढ़ो, फर्ज हो गया। रोजा रखो, फर्ज हो गया। ज़कात दो, फर्ज है। हज करो, साहिब निसाब पर हज फर्ज है। ये सब हुक्म है बंदों के लिए। लेकिन दो काम ऐसे हैं जो खुद खुदा करता भी है और अपने बंदों को करने का हुक्म भी देता है। कौन सा काम? जो हदीस पाक आप सुने, ऐ जिब्रील आओ, सुनो, मुझे जमीन पर फला बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वो मेरा दोस्त है, तुम मुझसे मोहब्बत करो। 7 तबक आसमान के फरिश्तों से कहते हो मेरे दोस्त से मोहब्बत करे। जमीन पे जो मुझे चाहते हो कि दिलों में मेरे दोस्त की मोहब्बत डाल दो। तो वलियों से मोहब्बत करना खुदा की सुन्नत। वलियों से मोहब्बत करना तो जो है ना, एक चीज। और दूसरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक मैं और मेरे फरिश्ते मेरे नबी पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों तुम भी आ जाओ। बोल रहा हूं ईमान वालों, टाइम कम रहने से स्पीड बोल रहा हूं। अगर टाइम होता तो खुलासा करता। अल्लाह बुला रहे किसको? ईमान वालों तुम भी आ जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों तुम भी आ जाओ। आगे क्या करो? युसल्लूना अलन नबी, मेरे नबी पे दुरूद भेजो। उसके बाद सल्लू अलैहि, तुम भी नबी पे दुरूद भेजो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि। बात खत्म नहीं हुई। आज इस आयत को अगर कोई समझ ले, इस आयत के तर्जुमे को कोई समझ ले, तो मेरा दावा है हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की हर मस्जिद में हर फर्ज नमाज के बाद हुजूर पे सलाम पढ़ा जाएगा। ये तर्जुमे को अगर समझ ले। तर्जुमा क्या है? ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों सल्लू अलैहि, नबी पे दुरूद भेजो। बात खत्म नहीं हुई। वसल्लिमू तस्लीमा, मेरे नबी पे खूब सलाम भेजा करो। सलाम भेजने का हुक्म खुदा की तरफ से है। खुदा जो हुक्म दे वो हम पे फर्ज। तो जो है खुदा हमें जो हुक्म दे वो हम पे फर्ज। अब अगर आप गोशो गुजार से सुन रहे हैं, होश आवाज से सुन रहे हैं, तो खुदा जो हुक्म दे वो फर्ज, तो पता चला नबी को सलाम करना हमारे ऊपर फर्ज है। नबी को सलाम करना हम पर, नमाज पढ़ो हुक्म है, फर्ज है। रोजा रखो हुक्म है, फर्ज है। ज़कात दो हुक्म है, फर्ज है। हज करो हुक्म दे, फर्ज है। सल्लिमू तस्लीमा, नबी को सलाम करो हुक्म दे, ये भी फर्ज है। अगर ये तर्जुमे को आम किया जाए, ये तर्जुमा हर इंसान के समझ में आ जाए, तो हर मस्जिद में नमाज के बाद हुजूर पे सलाम पढ़ा जाएगा। लोग बोलेंगे सलाम जो हम पढ़ रहे हैं, ये सलाम पढ़ना भी खुदा का हुक्म है, फर्ज है। तो हाज़िर इकराम,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह जो लफ्ज है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने अपने घर में जब दाखिला कराता है बंदों को, हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मस्जिदें हैं ना, हमारी मस्जिदों पे दाखिले की पूरी दुआ कोई लिखा ही नहीं, दाखिले की पूरी दुआ कोई लिखा ही नहीं कि भाई दाखिला जब मस्जिद में कदम रखे तो हम क्या पढ़े। बस आलिमों ने एक छोटे से लफ्ज को लोगों के सामने पेश कर दिया, अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमती। ये दुआ मुकम्मल नहीं, ये दुआ मुकम्मल नहीं है। अगर दुआ दाखिले की सीखना है तो मस्जिदों में सबसे पहले जो मस्जिद खुदा तो सरकार तामीर फरमा है, मस्जिद नबवी की बात बता रहा हूं, जिसमें मेरे आका हम तमाम कायनात के 7 तबक जमीन और आसमानों के मालिक, 7 तबक जमीन और आसमानों के शहींशाह जिस मस्जिद पे आराम फरमा रहे हैं, मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी की चौखट पे दाखिले की दुआ क्या लिखी हुई है। दीन और ईमान और कुरान सब कुछ हमें वही चौखट से मिला है, तो वहां पर दाखिले की दुआ क्या है मैं आपको इंशाअल्लाह भी सुना भी दूंगा और अल्लाह ने चाहा तो भी बता भी दूंगा। ये अल्लाहुम्मा तहदी अबवाब रहमती जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ये मस्जिद नबवी की चौखट की दुआ है जो चौखट पे लिखी हुई है। क्या दुआ? बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दाखिले की दुआ क्या है मस्जिदों में? वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहले अल्लाह का नाम लो, फिर हुजूर पे सलाम पढ़ो, उसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी, उसके बाद क्या कहो? वफ़्तह ली अबवाब रहमती, उसके बाद क्या? वफ़्तह ली अबवाब रहमती। ये हुजूर की मस्जिद नबवी की चौखट पे लिखा हुआ है। तो पता चला फर्ज नमाज अदा करने जो तुम मस्जिदों में आते हो, उससे पहला फर्ज यह है कि मेरे नबी पे सलाम करो, मेरे नबी को सलाम करके मस्जिदों में दाखिल हो। आज हमारे मौलवियों ने, आलिमों ने, हम लोगों ने बस अल्लाह मुफ्ताही वगैरह तो काफी नहीं, मुकम्मल दुआ मस्जिदों की चौखट पे जो होना चाहिए, ये मुकम्मल दुआ बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्योंकि ये घर अल्लाह उसके रसूल का घर है। हमने मस्जिदों को मुताबिक भी अल्लाह का घर है नहीं, मस्जिद अल्लाह उसके रसूल के घर है, जिसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाता है, जिसमें अल्लाह उसके रसूल की इबादत की जाती है। बोले नमाज हम खुदा के पढ़ रहे, रसूल का जिक्र बहुत बोल दिया नूरुल्लाह खादरी नहीं। नमाज के अंदर जब तक रसूलुल्लाह को सलाम ना करोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। नमाज के अंदर दाखिला मस्जिद के अंदर हुजूर को सलाम करके, नमाज के अंदर इख्तिताम पर नमाज के अत्तहियात में बैठकर क्या पढ़ोगे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या पढ़ रहे हैं नमाज में आप? अस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबिय्यु नहीं है, अय्युहन नबिय्यु। अय्यु का तर्जुमा हासिल के, सरकार आप हाजिर हैं, मैं आपको सलाम कर रहा हूं। हमारी नमाजों में हुजूर हाजिर है। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अय्यु भी हाजिर, अय्युहन नबिय्यु, तो ऐ नबी आप हाजिर हैं, मैं आपको सलाम कर रहा हूं। बोले अस्सलामु अलैका अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तक नमाज में बैठकर हुजूर पे सलाम न पढ़ोगे हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो हाज़िर इकराम, बताने का मकसद यह है कि अल्लाह ताला खुद नबी पे दुरूद भेजता है और बंदों से कहता है तुम भी दुरूद भेजो। खुदा अपने हबीब को सलाम करता है, बंदों से कहता है तुम भी सलाम करो। तो नमाज एक तरफा फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, लेकिन नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ना ये फर्ज भी है, खुदा की सुन्नत भी है। वलियों से मोहब्बत करना ये हमारा अमल भी है, खुदा की सुन्नत भी है। तो हाज़िर किराम, इंशाअल्लाह वक्त काफी होता चला गया। आइंदा जुमा हिंद वली अताए रसूल नाइबुल नबी हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख, आपकी जिंदगी के कुछ हालात इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि आप खानदानी हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। आपके वालिदा मुअज़्ज़मा इमाम हसन की औलाद में से है, अम्मी जान इमाम हसन के बच्चों में है, औलाद में है, और इमाम हसन के बच्चों में हुजूर गौसे पाक भी है। समझ रहे? हुजूर गौसे पाक पीरानी पीर भी आपके अम्मी जान भाई बहन होते हैं। समझ रहे आप में? तो और आपके वालिद बुजुर्ग हजरत इमाम हुसैन की औलादों में से है। तो नजीबुल तरफैन सादात में से आप हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमा आप भी जब तशरीफ लाए मैं भी आ जाऊंगा। तो हिंदल वली अताए रसूल नाबी मुस्तफ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।